अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। क्या कहिएगा जनाब, क्या बात है, ज़बरदस्त। जैसा कि आप लोगों को पता है जनाब, आज जुम्मे के दिन एक नए चैप्टर के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 9। आज ये बड़ी खतरनाक खबर है और मुझे जिस तरह के लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं और जितनी घिनौनी-घिनौनी धमकियाँ मुझे मौसूल हो रही हैं, उन धमकियों के रहते, उन लाइफ थ्रेट्स के रहते और उन डेंजरस डेडली थ्रेट्स के रहते, मेरे लिए काम करना घणी मुश्किल होता जा रहा है। अभी आपके सामने वो थ्रेट्स मैं रखता हूँ, जो टुनियों की तरफ से मुझे मौसूल हो रहे हैं। उन थ्रेट्स को मैं आपके सामने रखूँगा और आप खुद देखकर फैसला कीजिएगा कि इन थ्रेट्स को देखकर और इन डेडली ट्रैप्स को देखकर कोई भी नॉर्मल बंदा जो है वो यूट्यूब क्या, वो इस धरती और पृथ्वी को छोड़कर भाग जाएगा। वो तो मैं आपके सामने रखूँगा। मगर अभी जनाब आपके कमेंट्स का टाइम हो जाता है स्टार्ट में। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये जनाब प्रोग्राम देखा जा रहा है, उसको ग्रुप्स के अंदर फेंकें सर, जल्दी से फेंकें। क्योंकि आज बड़े इम्पोर्टेंट एक खबर जो है उसके ऊपर हम थोड़ी-सी चर्चा स्टार्ट के अंदर करेंगे और कुछ थोड़ा-सा इंसानियत को हाथ मारने की हम कोशिश करेंगे। और वो करेंगे इसलिए कि जिन लोगों से हमारा पाला पड़ा है, उन लोगों को भी थोड़ा समझाना है कि भई ये देखें हो क्या रहा है। खैर बहरहाल, आपके कमेंट्स जनाब हम दिखाते हैं। मुस्लिम भाई हैं जनाब, वो कहते हैं धांसू ट्रेलर है जनाब। क्या बात है, ट्रेलर बड़ा पसंद आया भाई लोगों को, हैं जी। बस क्या करें, हमारे भाई हैं, मोहब्बत करते हैं। जनाब मिर्ज़ा ज़ुबैर साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सैयद ज़ुबैर साहब हैं जी। अच्छा जी, स्केप्टिक साहब कह रहे हैं कोई टुन्नी आया है। आए भई यार, आए क्या हो गया यार, तत्ती तुसी जड़ा है ना बंदे भजा देंदे हो, स्केरी थंबनेल। नहीं जी नहीं, ये बस क्या करें अब, कुछ करना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, एक दोस्त है दबंग नीचे, वो कह रहे हैं सनातनियों की माँ ने किसी कोई माँ में से किसी कोई ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो सनातन धर्म को बचाने के लिए की डिबेट में आए। यार अब देखो, सनातनी हमारी जो ख़वातीन हैं वो बाँझ तो नहीं हुई हैं। अगर मर्द बाँझ हो भी जाए तो नियोग की सहूलत मौजूद है जिससे वो बच्चा पैदा करके को ऐसा बाहुबली पैदा कर दें। हैं जी? चलो कोई बाहुबली डिक्लेयर ही कर दें जो आजकल एक्स मुस्लिम्स को किया हुआ है। तो वो ही को भेज दें यार, क्या करें? अच्छा जी। एमडी हुसैन साहब कहते हैं जल्दी से शेयर करें, मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग तेज़ी से माशाल्लाह आ रहे हैं, तो मैं जनाब स्टार्ट फिर करने वाला हूँ। ये कहते हैं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जी, बिल्कुल जी। इंतज़ार कर रहे हैं, शुरू हो चुका है बस। सब कुछ छोड़-छाड़ के पॉपकॉर्न, चाय, पेप्सी, हाँ जी, ठंडा, मीठा, गरम, तत्ता, हाँ जी, पतला, मोटा, जो भी आप पसंद करते हैं खाने-पीने में, वो आप जनाब अपने पास रख लें। तो आमिर सुहेल साहब भी अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं। शफ़ी सैयद साहब भी कह रहे हैं जनाब ज़बरदस्त मज़ा आ गया। ठीक हो गया जी। मिस्टर आहिर साहब भी आए हैं, कहते हैं जी चैप्टर 9 केजीएफ क्या बात है। कहते हैं जी क्या कहिएगा, कितना इंतज़ार करना होगा। आ गया जी, इंतज़ार खत्म हो गया, इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म। ओहो हो! नीचे तो प्यार की और मोहब्बत की और जनाब क्या बात है, दाद की तो ढेर लगी हुई है। दोस्त कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं सबके कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि मैंने स्लो मोड ऑन किया है, ताकि मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो हैं अपनी नज़र से गुज़र सकें। मगर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ये दीदनी है जनाब। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी जज़ाए खैर दे। सबके सईद रहमान अंसारी, जाद अहमद, पढ़ता चला जाऊँ, ढेरों ढेर माशाल्लाह कमेंट्स हैं आपके। बहरहाल मेरी नज़र से गुज़र रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और एक चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि यूट्यूब के जो कमेंट्स होते हैं वो मैं देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, उनको रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है? इसीलिए आप लोग ज़हन में रखें कि यूट्यूब पर जो भी आप कमेंट करते हैं वो पर्सनली स्वयं खुद मैं उसको देखता भी हूँ और उस पर तबसरा भी करता चला जाता हूँ। खैर, ये हुई इब्तिदाई बात। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लाइफ थ्रेट्स हैं
जो मुझे आ रहे हैं, जब से मैंने सनातन धर्म के ऊपर बात करने की जसारत की है, बल्कि यूँ कहिए कि जिस तरह के थ्रेट्स मुझे आ रहे हैं, तो मैंने तो गलती ही कर ली है सनातन धर्म के ऊपर बात करके। भई ये तो मारने-काटने की धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं। ये तो जीना मुश्किल करने की धमकी देना शुरू हो गए हैं। ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो जंग होगी अगली, वो होगी ही आमिर हक़ की वजह से। अब ये मेरे लिए बड़ा स्यापा पड़ चुका है कि कहीं ये हाफ़िज़ सईद का जिस तरीके से डिमांड करते थे, कहीं कुछ दिनों बाद आवाज़े हक़ की डिमांड ना करना शुरू हो जाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, कि जनाब ये आवाज़े हक़ को पाकिस्तान का बंदा है, ये हमें सौंपें, इस वजह से बड़े दंगे हो रहे हैं। बस स्यापा पड़ गया है। अब वो थ्रेट्स क्या हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। आप यकीन करें उन थ्रेट्स को देखकर खुद कहें कि कोई सेन बंदा उन चीज़ों को देखने के बाद जो ये मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और जिस फुर्ती के साथ, जिस चुस्ती के साथ, जिस चाबुक-दस्ती के साथ, जिस तंदुरुस्ती के साथ और जिस फुस्ती और किस्ती के साथ और जनाब जिस सरपरस्ती के साथ ये मेरे साथ जनाब जो प्लान करना चाह रहे हैं, आप देखें कि इसको देखकर इन अदाओं पर कौर ना मर मिटे। सबसे पहले आप देखें कि सनातन धर्म वाले किस तरीके से आवाज़े हक़ को कन्विंस करने की तैयारी कर रहे हैं और उसको थ्रेट पहुँचा रही हैं, ज़रा देखें। माँ 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 माइक ले लिया ये बेटा माइक उठा लो उठा लो चालू करो उसको कौन के चीज बन था ऐसे गुमू बना दी कैसे खड़ा हो जाए कहाँ से छोड़ अब आप लोग देख लीजिए पूरा आना चाहिए हाँ वो भी आना वहाँ ये तैयारी आप देख रहे हैं, ये तैयारी है, देखिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया मेरे खिलाफ, ये देखिए जरा। इनका आप लोग विस्तार से बोलेंगे ना माँ वो कह रहे सारे मिलके हमला करेंगे, ये देखे जरा। माँ माँ दबा के रखो थोड़ी देर, उसको बटन चालू हो जाए, थोड़ी देर दबा बोलो ना फिर माँ ये आपने देखा जैसे छोटे बच्चे की ठुकाई हो और उसको गली के अंदर पकड़ के कुछ मस्टंडे मारें, तो अम्मी, माँ, अम्मी जी, आवाज़े हक़ मारदा जे, ये बड़ा कुटदा जे, सानू बचा लो। इस तरह के ये काम अब करना शुरू हो गए हैं। यानी अब अपने से बात नहीं बन रही तो अम्मी जी को बुलाना शुरू हो गए हैं। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरे से चीजें तो मेरे बस से बाहर होती जा रही हैं। भाई भाई इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ और इतनी जबरदस्त लेपापोती के साथ, इतना जबरदस्त जो इन्होंने कॉस्मेटिक और प्रोस्थेटिक और एक जनाब अजीबो-गरीब किस्म की लेयर चढ़ाकर ये शील्ड पहन कर आएँगे, तो इनके पास कौन जाएगा? इनके पास तो खुद जिसका गोबर है वो नहीं खड़ी होगी। हैं जी? तो मैं क्या करूँगा वहाँ? और भाई ये लगा के वादे हक पे ना आना, तुम्हारी मेहरबानी, मैं स्ट्रीम एंड कर दूँगा, खुदा का वास्ता है। इस तरह करना है दिफा और इस तरह बनाना है हिंदू राष्ट्र और इस तरह बंद करना है इस्लाम को और इस तरह जनाब एक्स मुस्लिम मूवमेंट कामयाब होगी। ए मेरे 2 हत्थ जुड़े जे, नाल झोली भी चुकी जे, खुदा दा ना जे। असी हार गए भाई, तुसी जित गए। इतना गंद, इतनी बदबू, इतना गूं, भाई मादरत, हमारी बस हो, हमारी तौबा, ठीक है जी। अब चलो यहां तक होता तो ठीक था कि टब के अंदर या किसी बर्तन के अंदर वो डालकर और मग के साथ वो अपने पर उंडेल रहे हैं। मगर मेरे सुनने में आया है कि साथ वाले गांव के अंदर इससे ज्यादा चर्चा की जा रही है और बड़े-बड़े थ्रेट्स जो हैं वहां पर प्लानिंग की जा रही है। आर्मी ट्रेनिंग, कैमोफ्लेज की ट्रेनिंग वहां पर चल रही है कि किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा, कैमोफ्लेज करके किस तरीके से आमिर हक को यहां से किडनैप करके इंडिया लेकर जाकर इसको जनाब चुप करवाएं। तो ये कैमोफ्लेज की तैयारी किस तरीके से गई है, जरा ये चेक करिएगा। कैमोफ्लेज की तैयारी ये देखें। ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು? कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग सर, कमांडो ट्रेनिंग।
अच्छा, मेंढक की तरह अंदर टुबकियां भी मार रहा है, जरा चेक करें। जनाब ये है रिफॉर्म्ड धर्म। मैं आपको बताऊं कि ये कैमरे की आंख आज की सदी में इस सेंचुरी के अंदर दिखा रही है इनकी ये ट्रेनिंग। ये पहले क्या करते होंगे, खुद तो सोचें जरा। कहते हैं जी इस्लाम तलवार से पहला है। उल्लू के पट्ठो, अपने करतूत तो देखो, अपने कांड तो देखो। इसको देखकर तुम्हारे इस धर्म के अंदर रहना कौन चाहेगा? मुझे ये तो बताओ। दावत देने की जरूरत है, कुछ कहने की जरूरत है, कुछ उगलने की जरूरत है? कुछ ना। भाई ये दिखाओ और लोगों को पता चल जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है। और कहते हैं जी इस्लाम तलवार के, उल्लू के पट्टे ना हो तो तलवार के दौर पर फैला। इस्लाम तुम्हारे इस गोबर की बदबू की परेशानी की वजह से तो जरूर फैला है, तलवार का तो मुझे नहीं पता। हाँ, इस बदबू से जरूर फैला है। चलो यहां तक भी बात बनती तो ठीक था, मगर मसला यह है कि इन्होंने थ्रेट की इंतहा कर दी। अब देखें, मुझे ये मजबूर कर रहे हैं कि मैं इनके ऊपर बात ना करूं। भाई पहले उसने बर्तन में डाला, फिर जनाब उसने उसका तालाब बनाकर अंदर डुबकियां लगाई कि किसी तरीके से आवाजे हक को कन्विंस करके लौटें। मगर मसला यह है कि जब यहां भी बात ना बन सकी तो एक कदम आगे जाकर ओहो हो क्या कहिएगा, जरा ये देखिएगा ये बंदा किस हद तक मुझे थ्रेट, और देखिए इसने मुझे थ्रेट किया है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा आप। ये जो बंदा अभी आपको मैं दिखाने लगा हूं, देखिए जरा, ये इस्लाम के खिलाफ खड़े होना है इन्होंने, ये जरा देखे। हाँ जी, अब मैं क्या क्या करूं क्या? अब मेरे पास एक ही हल है कि मैं मरीख पर निकल जाऊं, कहीं मार्स पर, किसी और उड़न तश्तड़ी के ऊपर बैठकर मैं किसी और सियारे के ऊपर निकल जाऊं, क्योंकि यहां तो जीना मुश्किल हो गया है। अब साथ मेरे पड़ोस के अंदर ये काम, आप अंदाजा करें, मैं नाक बंद करके घर से बाहर निकलता हूं, यहां तक गोबर की बदबू आती है पाकिस्तान बॉर्डर पार। भाई हमारा तो जीना मुश्किल हो गया। जो गोबर, जो मूत्र, जो जान की बदबू हवाओं के जरिए इधर पहुंच जाती है। भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, वो मशीनें नहीं होती जो उठा के घर उखाड़ के किसी और जगह ले जाती है। मैं कह रहा हूं पूरा मुल्क उखाड़ के किसी और ही जगह ले जाएं, कोई अफ्रीका वाली साइड पे ले जाएं, हैं जी, ताकि हमारी जान तो छूटे। वो कहते हैं ना, यू कैन चेंज योर हाउसेस बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। वो घर तो बदल सकते हो, नेबर नहीं बदला जा सकता। अच्छा, बहरहाल ये थे वो लाइफ थ्रेट्स जो मुझे आए, और ये भेजने का इनका मकसद ये था कि भाई देखो, अगर तुमने चैनल बंद ना किया तो हमने स्वयं, अब मुझे नहीं पता अगली वीडियो कहीं ये ना आए कि किसी का सर गौ माता के अंदर घुसा, मुझे नहीं पता, भाई कुछ भी हो सकता है, पूजा तो करते ही हैं। अब गोबर खाने तक तो आ गए हैं, ये नहीं पता कि अगली दफा को वीडियो आए सर अंदर घुसेड़ा हो गौ माता जी के अंदर, कि गोबर बाहर निकलते हुए थोड़ा सा बासी हो जाता है, फ्रेश लेकर आए कहीं से, ठीक है जी, कुछ सर फंसा हो किसी का, वीडियो ना आ जाए मेरे पास। अब ये बड़ा मसला है। दूसरा मुद्दा आज का क्या है, लिंक पब्लिक करने से पहले साथियों, दूसरा मुद्दा है न्यूज नेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओहो हमारे हरदल अजीज जनाब, अहलन व सहलन मरहबा सैम भाई हबीबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सैम भाई, बस आपका इंतजार था, आप आए तो मैं मुकम्मल हो गया, अल्लाह आपको जाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आप अकेले ओह शोर आना शुरू हो गया। अच्छा चले, आप इजी हो जाएं, इजी हो जाएं, शोर खत्म होता है तो आप बताइएगा जरूर। अच्छा जी, सैम भाई आपके साथ बात करते हैं अभी। तो नादरीन ये है मसला। अब न्यूज नेशन जो है, सैम भाई आप बोलना चाहे तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं जब आप मुनासिब समझें। न्यूज नेशन का जो मसला है ना दोस्तों, न्यूज नेशन का मसला वो इस वक्त बर्निंग इशू बना हुआ है इंडियन मीडिया के अंदर, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। उसकी वजह यह है कि एक पूरा प्लान है, एक चेन ऑफ जो इंसिडेंट्स है जिससे पता चलता है कि इनका प्रोपेगेंडा क्या था। मैंने रिसेंटली अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली है अनिल यादव के ऊपर, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, जो करीबन 16-17 साल से वो
पत्रकार की जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और 10 साल का अरसा हुआ कि वो न्यूज नेशन के साथ जुड़े। उन्होंने जो पोल खोले हैं वो तो आपको क्लिप के अंदर मिल जाएंगे जो उन्होंने सुनाया, मगर इससे बढ़कर उन्होंने क्या कहा कि इनका एजेंडा क्या है, वो 10-1 मिनट का क्लिप है, उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और मैं सनातनी वो दोस्त जो सिंसियर हैं, जिनकी बुद्धि खुल चुकी है, जिनका गोबर अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जो गौ माता के पीछे दीवाने नहीं हैं, जो अंध भक्त नहीं है, जो पाखंड नहीं है, जो भगवा भक्त सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, भगवा भक्त नहीं है, जो आरएसएस और बीजेपी के पिल्ले टाउट टाउ टाउ कुत्ते नहीं हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज अगेन, भाई यही है ना, वफादार हैं भाई, तो यही करेंगे हम, और क्या कहेंगे, क्या वजह है, जो वो नहीं है। मेरी उन सनातनी दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को सुनिए, और उसके बाद बिलखुसूस मेरी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, ये 10 मिनट का क्लिप जो मैं चलाने लगा हूं, इसको गौर से सुनना है। और इंडियन मीडिया की हिकमत, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जितने इंडियन मुस्लिम्स हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा इस हवाले से समझदार हैं, उनको पता चल चुका है कि हो क्या रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जितने चूड़ों को, खासतौर पर यसू की कुत्ती को जो चैनल पे बुलाया है, और हकीकत आपको बताऊं, ये इनके भगवानों को गालियां निकालते हैं, नंगा करके मारते हैं इनके भगवानों को, और इनकी किताबों को जलील करते हैं, और इनको पता भी है सिर्फ इस्लाम की, इसी को तो हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, इस्लाम की दुश्मनी में इस कदर गिर चुके हैं कि जो कोई भी इनको गालियां देता हो मगर इस्लाम मुसलमान ना हो, उसको ये जनाब अपना जीजा जी भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे उनके साथ। तो ये मामला है। अब न्यूज नेशन के इस जर्नलिस्ट ने जो राज खोले हैं, आपको पता चलेगा ये प्लानिंग क्या हो रही है। उसके बाद फिर मैं एक बात करूंगा, जरा इसको सुनिएगा। सैम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि 10 मिनट का क्लिप है, ये फिर मुसलसल चलेगा। मेरे ख्याल से सैम भाई शायद हुए हैं। चलिए मैं क्लिप चलाता हूं, उसके बाद सैम भाई का तबसरा भी ले लेंगे। जरा क्लिप सुनिए, गौर से सुनिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं इधर उधर ध्यान जा रहा है, तो बराहे करम मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, दरखास्त है कि जनाब इस क्लिप को आपने कान लगा के एक एक शब्द को सुनना है, एक एक शब्द। जी सैम भाई। जी सॉरी आमिर भाई, कॉल आया था मुझे, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ठीक है। सैम भाई मैं चाहूंगा आप ये क्लिप जरा सुने, और उसके बाद मैं तबसरा चाहूंगा। नादरीन आप भी जरा कान लगा देखिए जरा। ठीक ठाक पत्रकारिता कर रहा था, मजा आता था पत्रकारिता करने में। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, चैनल ने बहुत दिखाया, रिपोर्टर भेजे गए, लेकिन 2017 के बाद चीजें बदल गई जी। 2017 के बाद चैनल यहाँ पंचम तल, मुख्यमंत्री कार्यालय को पंचम तल लखनऊ में कहा जाता है जी, वहां से चलने लगा पूरी तरह से। कंटेंट वहां से डिसाइड होने लगा कि शाम को डिबेट प्रोग्राम क्या जाना है। मसला ये हो गया था 2017 से चैनल तो बिल्कुल सरेंडर कर गया था, सरकार उसको चला रही थी, सरकार के सलाहकार जो है मीडिया सलाहकार वो चला रहे थे। सरकार रेवेन्यू के लालच में सरेंडर थी, रेवेन्यू 17-18 करोड़ रुपए मिलता था। चैनल तो पूरी तरह से ये हो गया था, प्रेस कोई सवाल पूछने की आजादी नहीं थी, जो प्रेस नोट पर आ जाए। पहले तो मैं यहाँ पर क्राइम रिपोर्टिंग भी करता था शुरुआत में, तो 2017 तक क्राइम रिपोर्टिंग ठीक ठाक करता था, सारे अधिकारी मुझे जानते थे कि यार बहुत मतलब ठीक ठाक क्राइम रिपोर्टर है। लेकिन 2017 के बाद क्राइम रिपोर्टिंग मैंने नहीं लगता मैंने कोई क्राइम की स्टोरी करी होगी, क्योंकि अगर क्राइम की स्टोरी करेंगे तो वो राम राज्य पर सवाल हो जाएगा, तो राम राज्य में क्राइम होता ही नहीं है। तो क्राइम रिपोर्टिंग बंदी हो गई थी। तो ये दुर्गेश लड़का जो घूम रहा था, ये फिर मेरे पास फिर आ गया। तो मैंने कहा यार 4 महीने से तू घूम रहा है, मेरे पास मत आना भाई, तू कहीं और देख। मैं तेरी क्या, मैं मंत्री विधायक नहीं हूँ। तो मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। लाइव रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अच्छा बता दी क्या बात है। तो उसने बताया कि 1 साल पहले गोंडा में अरविंद सिंह ने उसके भाई की हत्या इसलिए कर दी थी कि अरविंद सिंह बाजार में मीट मछली पका रहा था, और इसका भाई बाजार गया तो अरविंद सिंह ने कहा कि मांस मछली वाले बर्तन तुम धोओगे। तो इसके भाई ने कहा कि मैं बजरंगबली का भक्त हूं, आज मंगलवार है, मैं व्रत हूं, मैं मांस मछली के बर्तन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वो जो जिसमें मसाला कूटा जाता है, जो मूसल होता है लोहे का, अरविंद सिंह ने उससे उसके भाई की हत्या कर दी। और दुर्गेश की उम्र 14 साल है, आप इमेजिन करिए 14 साल का लड़का घूम रहा है इंसाफ के लिए, कई दिनों से कई पार्टियों के चक्कर लगा रहा है वो। तो वो रोने लगा। अब रोने लगा तो यार मुझे लगा कि मुझे पता था ये वीडियो बना रहा हूं तो ये इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं इसका वीडियो बनाता हूँ, चैनल पे स्टोरी भेजूंगा, नहीं चलेगी मैं अपने इसको फेसबुक पे डाल दूंगा कि कुछ अधिकारी देख लें, जिम्मेदार अधिकारी देख लें, इसका संज्ञान लें, इसकी कुछ मदद कर दें। उसमें मैंने ना योगी जी को कुछ कहा, ना सरकार को कुछ कहा, ना भाजपा को कहा, ना किसी नेता मंत्री विधायक का नाम दिया। मैंने सिर्फ यही कहा कि जिम्मेदार अधिकारी वीडियो देखें, इस बालक की मदद करें। उसकी जेब में मैंने टटोली तो 100-200 रुपए पड़े हुए थे, वहीं बेंच पे वो सो जाता है। तो मैंने 2-4 लोग खड़े थे, उनसे 100-200 रुपए दिलाकर उसको 400-500 रुपए की मदद भी कराई। वो वीडियो वायरल हो गया, सब ऑफिस में परेशान हो गए।
असाइनमेंट हेड या इनपुट हेड है दीपांकर नंदी जी। उनका मुझे कल सुबह फोन आया, यार अनिल तुमने वो जो वीडियो बनाया है क्या है उसमें? मैंने कहा आपने देखा है उस वीडियो को? तो कह रहे देखा नहीं, तो मुझे लिंक भेजो मैं देखता हूं। मैंने कहा आपने देखा नहीं, कल आप परेशान हो गए। मुझे मेल आ गया कि आपने संस्थान की सोशल मीडिया गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, आपके इस वीडियो से सरकार असहज स्थिति में आ गई है, ये लिखा हुआ है, सरकार असहज स्थिति में आ गई। ये किसने भेजा आपको मेल? ये मुझे इनपुट से पुनीत पुष्कर ने मेल किया था। अच्छा, कि वो डिप्टी हाँ इनपुट में डिप्टी हैं वो पुनीत पुष्कर। अरे भाई चैनल सरकार असहज स्थिति में आ गई तो चैनल ने सरकार को सहज करने का ठेका लिया हुआ है। सरकार पीआर देख रहा है कि सरकार असहज नहीं होनी चाहिए, हम आपको मैनेज करेंगे, सहज स्थिति में रखेंगे। सरकार असहज स्थिति में आ रही है, अपोजिशन टारगेट कर रहा है, तो सरकार जाने अपोजिशन जाने, वो दोनों का आपस का मामला है, अपनी कुश्ती वो दोनों लड़े, हमें उससे क्या मतलब है। और फिर दीपांकर नंदी का जब फोन आया था, मैंने कहा कि कुछ पत्रकारिता बची है कि नहीं, कि 2-4% भी करने दोगे पत्रकारिता कि नहीं करने दोगे, कि बिल्कुल केचुआ चाहते हो रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए। तो मुझे लगा कि ये लोग इस बार इन लोगों की ब्रील में दम, क्योंकि मनोज गैरोला जब से आए हैं चैनल, जब तक संजय कुलश्रेष्ठ संपादक थे तब तक चैनल ठीक था। ये मनोज गैरोला आए हैं, इनका कोई अब ये मैनेजिंग एडिटर है, इनका कोई पत्रकारिता का इतिहास भूगोल नहीं है। ये कहीं उत्तराखंड से आए हैं, कहीं काम करते होंगे और 15-20 लाख सैलरी है। ये पूरी तरह चैनल इन मनोज गैरोला के आने के बाद चैनल ने सरेंडर किया है। बिल्कुल सरकार ने बैठने को कहा, चैनल लेट गया सरकार के आगे कि आप बैठने को कह रहे, हम तो बहुत अच्छा लेटते हैं, आप देखिए मालिकान हमारे लेटने की अदा। मनोज गैरोला के आने के बाद चैनल पूरी तरह से लेट गया है ये। तो मैंने कहा कि तुम्हारी नौकरी को मैं निकालता हूं, क्योंकि सुबह कॉन कॉल होती है। कॉन कॉल आप जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं कि दिन भर का एजेंडा कॉन कॉल में सेट होता है कि आज क्या स्टोरी हम चलाने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान से रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम सेलिब्रिटीज से बात करो, कुछ विवादित तो उनसे बुलवाओ। मेरे चक्कर में मुनव्वर राना लखनऊ में रहते हैं, मकबूल शायर हैं, मेरे इंटरव्यू की वजह से उन पर मुकदमा हो गया था। तो मैं बोला था कि फ्रांस में मैं होता तो भाई मैं उस टीचर को मार देता जिसने पैगंबर की शान में कुछ बोला था। तो मैंने ये किया था, उसके बाद सारे चैनल भागे गए हूँ, उन पर फिर मुकदमा भी हो गया था उसको लेकर। ये मनोज गैरोला हर मीटिंग में इन्वॉल्व होता है, मॉर्निंग में सुबह, ये एडिटर इन चीफ है, ये हर मीटिंग में रहता है। बलरामपुर में घटना हुई थी, एक मुस्लिम लड़के पर आरोप लगा था हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करने का। मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए गया था, मैंने बोला वहां पाया वो प्रेम प्रसंग का मामला था। मैंने कहा सर इसमें ऐसा कोई लव जिहाद हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो मनोज गैरोला मुझे कहता है कि तुम अपनी जासूसी पत्रकारिता अपने पास रखो, चैनल जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तो ये डिसाइड करते हैं। देखिए ये चैनल तो कहां से चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सरकार को सूट करता है, सरकार कहती है चैनलों से उस पर चलाओ, और सरकार अगर कहती है 50% चलाओ, चैनल अपने आप को और ज्यादा लायबल सरकार का दिखाने के लिए उसको 100% चलाते हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। लास्ट ईयर 17-18 करोड़ रुपए का बजट था, न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड दोनों का 17-18 करोड़ रुपए का। अभी तो नया सरकार आई है, कोई इलेक्शन है नहीं, सरकार इलेक्शन के दौरान ज्यादा पैसे देती है चैनलों को। तो नगर पालिका इलेक्शन आ रहा है तो चैनल को लग रहा है कि कुछ उंगलियां जो है तर होंगी। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पिछले कुछ सालों में कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं की, क्राइम की रिपोर्टिंग, तो क्या काम करते थे इन दिनों में? क्या चैनल आपको कुछ बोलता था कि आप कुछ करके आइए, कुछ करिए? मुसलमान में बस आजमगढ़ में बहुत ज्यादा था, मुख्तार अंसारी पे स्टोरी करता था, अब्बास अंसारी पे करता था, अतीक अहमद पे ही बस। मुझे अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी स्पेशलिस्ट बोला जाता था। अच्छा, तो आप तुम बहुत अच्छी स्टोरी करते हो। हाँ, अभी तो मैं आजमगढ़ गया था, मदरसों का सर्वे करने गया था। जब से यूपी में मदरसों का सर्वे का बात चल रही है, तो आजमगढ़ में गया था। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, न्यूज नेशन मदरसा सर्वे डालेंगे आप तो मिल जाएगा। मदरसों का सर्वे में करने वहां पर गया था, कि भेजा ये गया था कि मुझसे कहा गया था कि अच्छे मदरसे में नहीं जाना है, जो बिल्कुल थके हुए मदरसे हैं, बिल्कुल फालतू के, जहां जैसे टूटे फूटे, वहां जाना है, वहां से दिखाना है। तो मदरसे मैंने ढूंढे, भाई नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने जाके वो बिल्कुल बदहाल मदरसे ढूंढे, उनको 1-2 का सर्वे किया। तो वहां पता चला 1000, 1500, 2000 की सैलरी पाते हैं टीचर। तो जहां जिस मदरसे में 2000 सैलरी पाएगा वहां आइंस्टीन तो पढ़ाएगा नहीं, तो वहां 2000 वाला ही पढ़ाएगा। तो जाहिर बात है जब उनको कुछ नहीं आएगा, बच्चों को क्या आएगा। मैंने करके भेजा कि किसी को कुछ नहीं आता। चैनल में बिल्कुल जश्न हो गया कि शानदार रिपोर्ट आ गई, जैसा चाहते थे वैसा आ गई। हाँ, उसमें हमें चैनल क्या करता, ये दिखाना है कि सरकार के सर्वे को सही ठहराना है कि मदरसे सब किसी काम के नहीं है, बकवास हैं, और सरकार जो सर्वे कर रही है सही कर रही है। ये एजेंडा चलाना है, बिल्कुल सब इसी पे होता है। आप डिजिटल पे चले जाइए, न्यूज नेशन के डिजिटल पे एक्स मुसलमान वर्सेज वर्तमान मुसलमान, उनके भी डिबेट कराते थे। अब जब एक्स मुसलमान है, अगर वो हिंदू हो गया है, वर्तमान मुसलमान से डिबेट करेगा तो जाहिर बात है गाली तो देगा इस्लाम को। वो एक्स मुसलमान वर्सेज वर्तमान मुसलमान, उनके भी डिबेट कराते थे। अब जब एक्स मुसलमान है, अगर वो हिंदू हो गया है, वर्तमान मुसलमान से डिबेट करेगा तो जाहिर बात है गाली तो देगा इस्लाम को। वो
आप बता रहे थे कि जो इस समय की जो मेन मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, जो सड़क का मुद्दा है, जो भी जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो आपको करने से रोका जा रहा था। चैनल बार बार चाह रहा था कि आप डाइवर्ट होकर हिंदू मुस्लिम करें ताकि सरकार का एजेंडा साबित हो, राइट? मुझे ही नहीं रोका जा रहा था, सबको रोक दिया गया था। हमारा जैसे अलग अलग जिलों में रिपोर्टर है, मेरठ वाला है और गोरखपुर का रिपोर्टर, उससे लगातार नेपाल बॉर्डर के मदरसों में भेजा जाता है कि वहां से ढूंढ के लाओ, देशद्रोही मदरसों को ढूंढो। मेरठ वाले से कहा जाता है तुम मुजफ्फरनगर चले जाओ, देशद्रोही मदरसे ढूंढो, मुसलमानों के खिलाफ लाओ, मुस्लिम इलाकों में जाके मुसलमानों के वॉक्स पॉप लाओ। और कई बार तो मुझे यादव नाम होने की वजह से मुझे किसी पार्टी से अटैच कर देते थे कि तुम उस रिपोर्टर की तरफ बात मत किया करो। मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम यादव है तो मैं उस पार्टी से रिलेटेड हूँ, आप धीरेन्द्र पुंडीर हैं तो आप क्या भाजपा से रिलेटेड हैं, पांडे जी हैं तो क्या भाजपा से रिलेटेड हैं, अगर जाति के आधार पर पार्टियां तय होती हैं तो इस तरह की तो मानसिकता है। एक बार मैं कुछ हो गया था, शायद जम्मू कश्मीर में हुआ था, किसी हिंदू पे रेप का आरोप लगा था किसी मुस्लिम का, ऐसे ही कुछ हुआ था हिंदू मुस्लिम, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने बोला सर ये इसको कर सकते हैं, एजेंडे की स्टोरी है, अच्छी रहेगी। तो उनको शायद कुछ गफलत हो गई कि इसे मैं कुछ और बोला। कह रहे देखिए अगर एजेंडा आप नहीं चला पा रहे हैं, आपको बुरा लगता है एजेंडा कि एजेंडे की स्टोरी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कहीं और क्यों नहीं कर लेते हैं, अगर आपको चैनल का एजेंडा पसंद नहीं है तो। समय आता है ना कि इनफ इज इनफ, कि यार अब नहीं हो पाएगा। तो वही अब समय आ गया कि रोज वही जाना। ये नहीं कहा जाता था मुसलमान रिलेटेड स्टोरी लाओ, ये कहते थे मुल्ला रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुल्लों के खिलाफ कुछ लाओ। अच्छा। तो मैंने कहा यार अब कहाँ कितने मुल्ले में मारूं रोज में। तो मैंने कहा अब हो नहीं पाएगा दोस्त, अब अलविदा का समय आ गया है। तो मैंने वो वीडियो बनाया कि संपादकों छोड़ना तो बहुत पहले से समय चाहता था, लेकिन टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। नौकरी अगर करना होता है किस चैनल में जाएंगे, जी न्यूज में जाएंगे, नवभारत में जाएंगे, सब जगह तो वही है। और नौकरी करना ही होता तो ये क्या बुरा था। जब मैंने दुर्गेश का वीडियो बनाया तो भी मुझे पता चला था कि हो सकता है मेरा आखिरी वीडियो हो ये, क्योंकि पसंद नहीं आएगा, मुझे पहले ही पता था। तो चैनलों की इसी गंद में नौकरी करनी तो ये क्या बुरा था, ठीक ठाक सैलरी दे रहा था, अच्छे पैसे मिलते थे, परिवार भी चलता था, बच भी जाता था। अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स करूंगा 10-5 दिन, उसके बाद कुछ सोचूंगा। ये जो वजन है ना, लग रहा है कई कुंटल वजन जो है कंधों से उतर गया है। फिर मैं भी कहने लगा था कि बिल्कुल राम राज्य है, मुख्यमंत्री ने कड़ा आदेश दे दिया है, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है, संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री किसी को बख्शेंगे नहीं, मुख्यमंत्री किसी को छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दे दिया है, अफसरशाही पे लगाम लगा दी है। मैंने भी फिर बोलना शुरू कर दिया, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो खुश हो गए, फिर ठीक है नहीं अभी रिपोर्टर ठीक उसको मत हटाइए, करने दीजिए, अच्छा कर रहा है। कई बार बोला कि सर अच्छा स्टोरी कर सकते हैं, हाँ करते हैं, देखते हैं, ठीक है और कुछ बताओ। जब तक मुसलमानों से रिलेटेड ना बताओ तब तक और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। जब मुसलमान बोल दो वाह वाह, कॉल में जो सीनियर रहता है वो रिपोर्टर का मुंह चूम लेता है। जी नाजरीन, आपने सुना अनिल यादव, जर्नलिस्ट, हिंदुस्तानी, हिंदू, सनातन, वो क्या बता रहे हैं न्यूज नेशन के बारे में। आपने फोकस किया कि बकायदा एक्स मुस्लिम्स को प्लांट किया जाता है, फंड किया जाता है कि वो आए और किसी गली के नॉर्मल से बंदे को उठाकर, जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, उस बंदे को लाकर। अभी रिसेंटली एक क्लिप आया था जिसमें वो बंदा कह रहा है कि ये टीवी वाले मुझे मौलाना बना रहे हैं, मैं मौलाना हूं भी नहीं हूं, मैं तो सादा सा एक बंदा हूं, मुझे ये बना रहे हैं ये जो मुल्ला है, और लाकर इनको बिठा देते हैं उन चपड़ गंजियों के सामने कि जिनको इस्लाम की अलिफ भी नहीं आती, अलिफ भी नहीं आती। इसके लिए मैं एक सेपरेट प्रोग्राम का प्लान कर रहा हूं, जो एडम सीकर ने प्रोग्राम किया और जो उसमें ब्लंडर मारे हैं उस लड़की के सामने, उसको तो मैं एक्सपोज करूंगा सेपरेट। मेरा इरादा था कि आज के सेगमेंट में कुछ रखूं, मगर हमारी बात पहले ही देखें आधा घंटा हो गया, तो ये बात बड़ी लंबी निकल जानी थी अगर मैं स्टार्ट के अंदर ही। और तो मैं सेपरेट एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें न्यूज नेशन के ऊपर जो एडम सीकर गया है और जो ब्लंडर इसने मारे हैं वो सारे मैं अलग खोल के रखूंगा। मगर यहां मैं बताना जरूरी समझता हूं कि न्यूज नेशन की क्रेडिबिलिटी जमीन बोस हो गई है, डिस्ट्रॉयड। अनिल यादव ये बता रहा है कि 17 करोड़ रुपया ये खाते हैं, इलेक्शंस के करीब इससे डबल खाते हैं, और बार बार इसको भेजा जाता है मदरसा सर्वे के नाम के ऊपर, जाओ ऐसे मदरसे ढूंढो जो टूटे फूटे हैं, गिरे हुए हैं, ताकि हम गवर्नमेंट में ये कह सके कि मदरसों का कोई फायदा नहीं, इनको बंद करो, दीनी तालीम का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ सेकुलर तालीम दो। ये प्लान है, पूरा प्लान। और किस तरीके से मुल्लाओं को बदनाम करने के लिए फेक किस्म के मुसलमानों को टीवी पर बिठा देते हैं और उनको कहते हैं जी डिबेट करो। ये पूरा प्लान चल रहा है। अब इस जगह पर जिस तरीके से उसने एक्सपोज किया है